श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द केटीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमने बात की थी अभी व्याकरण के सामान्य परिचय में कि जो व्याकरण का जो स्वरूप है वर्तमान समय में जो प्रचलित ग्रंथ है वो वैयाकरणी है, आचार्य वरदराज, उनके द्वारा जो लिखित जो ग्रंथ है वो है लघु सिद्धांत कौमुदी। उसी के माध्यम से हम जानेंगे कि व्याकरण का स्वरूप, सामान्य स्वरूप क्या है। और एक जो बात करते हैं रिट भर्ती की, तो रिट भर्ती में कहीं पर भी कोई परीक्षा होती है उसका एक आधारभूत ग्रंथ होता है कि किसको आधार मान करके हमारे जो क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे या आएंगे उस परीक्षा में। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि जो आपका संज्ञा प्रकरण है, उसके बाद संधि है, समास है, कारक को छोड़ करके कारक जो आपके हैं वो है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को आधार मान करके उसमें आएंगे। अन्यथा जितना भी आपका व्याकरण का जो सिलेबस रहता है वो सारा का सारा आपको लघु सिद्धांत कौमुदी को ही आधार मान करके दिया हुआ है, उसी को ही वो सही मानेंगे, उसी के आधार पर ही पेपर का जो स्वरूप तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम जो आचार्य वरदराज है, लघु सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ है इसके निर्विघ्न पूर्ति के लिए कोई भी ग्रंथ या कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो उस भगवान से प्रार्थना की जाती है कि यहाँ पर इस ग्रंथ में या इस कार्य में किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए, कोई विघ्न न आए। इसलिए हम मंगल कामना करते हैं या मंगलाचरण करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में या यूँ कहें संस्कृत की ज्ञान परंपरा में हमेशा ऐसा विषय ऐसा रहा है कि कोई भी काम शुरुआत करने के लिए या शुरू करने से पहले अपने पूर्वजों, गुरु या जो अपना इष्ट देव है उनसे प्रार्थना की जाती है कि इस काम में कोई भी विघ्न ना आए, इसकी निर्बाध पूर्ति हो जाए, और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, उनको नमस्कार किया जाता है। इसलिए जो मंगलाचरण है वो 3 प्रकार से हमारे सामने आता है। सबसे पहला है नमस्कारात्मक, दूसरा है वस्तु निर्देशात्मक, और तीसरा है आशीर्वादात्मक। यहाँ पर जो है जो आचार्य वरदराज हैं उन्होंने जो मंगलाचरण किया है वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है। उन्होंने जो विद्या की जो देवी हैं, जो इष्ट देवी हैं सरस्वती, उनको प्रणाम करते हुए लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना को प्रारंभ किया। और वो किस लिए ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं, क्यों लिखते हैं, वो प्रयोजन भी इसमें बताया हुआ है। तो जानते हैं मित्रों, हम यहाँ है नत्वा। नत्वा का अर्थ होता है नमस्कार करके। किसको नमस्कार करके? सरस्वतीम देवीम, सरस्वती देवी को नमस्कार करके, नमस्कार करके, जो कैसी है? शुद्धाम गुण्याम, शुद्ध स्वरूप वाली हैं, अर्थात करोमि अहम, मैं करता हूं, नत्वा सरस्वतीम देवीम, मैं सरस्वती देवी को नमस्कार करता हूं, जो कैसी है? शुद्ध स्वरूप वाली है या गुणों वाली है। किस लिए करता हूं? पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि रचित व्याकरण में प्रवेश दिलाने के लिए। मात्र उसमें प्रवेश मात्र है, न कि उसका व्याकरण का पूरा ज्ञान है। मैंने पहले भी आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो लघु सिद्धांत कौमुदी है ये केवल व्याकरण का एक परिचय मात्र है। जो कम समय में व्याकरण का ज्ञान लेना चाहते हैं उनके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी है। इसमें व्याकरण का परिपूर्ण नहीं है, ज्ञान परिपूर्ण नहीं है। व्याकरण को जानने के लिए व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, महाभाष्य या अष्टाध्यायी, इन सब ग्रंथों का अध्ययन करना अति आवश्यक रहता है। तो यहाँ पर जो ग्रंथ है ये केवल जो विद्यार्थी इच्छुक है व्याकरण को जानने के लिए उनके प्रवेश मात्र को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना को प्रारंभ किया। इसमें कहा है करोमि अहम नत्वा सरस्वतीम देवी, मैं सरस्वती देवी को नमस्कार करता हूँ, जो कैसी हैं? शुद्धाम गुण्याम, शुद्ध गुणों वाली हैं या शुद्ध स्वरूप वाली हैं। किस लिए? कि पाणिनि रचित व्याकरण में प्रवेश दिलाने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ, इसकी निर्बाध पूर्ति के लिए, इसमें कोई विघ्न ना आए, इन सब की निर्बाध पूर्ति के लिए क्या है, मैं सरस्वती देवी को नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पर जो है
जो पाणिनि ने तप के स्वरूप में या अपने शोध के स्वरूप में सांकेतिक रूप से माहेश्वर से चतुर्दश सूत्रों की जो प्राप्ति की थी, भगवान शंकर से चतुर्दश सूत्रों की प्राप्ति की थी, वो सर्वप्रथम यहाँ पर उल्लेखित है। उन्हीं को हम जानने जा रहे हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। जिनमें पहला सूत्र है अ ई उण दूसरा है रील रिक ए ओंग आई औच ह य व र ट लण यम गणनम झ भ य गड़ धस ज ब गड़ दस ख फ छ ठ थ च ट तौ क प य श श शर हल। ये चतुर्दश सूत्र हमारे सामने है। इनका दोबारा से उच्चारण कर लेते हैं हम। अ ई उण री लृक ए ओंग ऐ औच ह य व र ट लण य म ग ण नम झ भ य ग ड़ दस ज ब ग ड़ दस ख फ छ ठ थ च ट तौ क प य स स सर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि ऐसा अंत्यः इतः। इनके विषय में बताया गया है कि वृत्ति में कि ऐसाम अंत्ययिता इति माहेश्वराणि सूत्राणि, ये जो चतुर्दश सूत्र हैं ये माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। सीधे सीधे प्रश्न आता है कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं? माहेश्वराणि सूत्राणि कति सन्ति? माहेश्वर सूत्र कितने हैं? आंसर आपका रहेगा चतुर्दश, जिनमें पहला है अ ई उण रेल रिक। ये आपको क्रम वाइज सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर का जो प्रसाद है, जिनको आधार मान करके पाणिनि ने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया है अष्टाध्यायी, और उसके बाद उस पर इतने शोध हुए हैं कि आज हम यहाँ पहुँच गए। तो इसका कुछ न कुछ तो रीज़न रहा होगा कि ये इसमें इतनी बड़ी पावर होगी, इतनी बड़ी ताकत होगी कि संपूर्ण व्याकरण को अपने आप में इन्होंने क्या है समेटा हुआ है। इसलिए आपको ये याद होना अति आवश्यक है कि पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा क्रम वाइज आपको याद होना जरूरी है, और उसका उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए। एक बार दोबारा से उच्चारण कर लेते हैं हम, ध्यान से सुने आप। अ ई उण री लृक ए ओंग ऐ औच ह य व र ट लण य म गण नम झ भ य गड़ दस ज ब गड़ दस ख फ छ ठ थ च ट तौ क प य श श शर हल।
ये चतुर्दश माहेश सूत्र है। अब इनको याद क्यों करना है? क्योंकि सर्वप्रथम होता है एक, देखो बात हम कर रहे हैं वो आपका है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण से मतलब है कि एक ऐसा प्रकरण जिसमें विभिन्न संज्ञाओं की चर्चा या उनके बारे में जाना जाएगा। संज्ञा का सीधे तौर पर यदि हम अर्थ देखें तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। ऐसे आपको अनेकों नाम मिलेंगे जिनसे आप पहली बार रूबरू होंगे, पहली बार परिचित होंगे। तो ये प्रकरण है आपका, ये आपका संज्ञा प्रकरण है। इस प्रकरण में सर्वप्रथम आपका जो नाम है वो आपका है चतुर्दश माहेश्वर सूत्र। इनके बारे में आप जान चुके हैं, वो आपके ये हैं। उसके बाद दूसरा जो नाम आता है वो आपका है प्रत्याहार। प्रत्याहार एक संज्ञा है। अब वो प्रत्याहार संज्ञा कैसे होती है, इसका नाम प्रत्याहार है, लेकिन इसके अंदर निहित क्या चीज है उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन आपका यदि हम संज्ञा प्रकरण के विषय की बात करें तो दूसरा नाम आपकी नॉलेज में आता है, जानकारी में आता है कि प्रत्याहार। ये भी आपको याद रखना जरूरी है कि प्रत्याहार होता क्या है। प्रत्याहार वर्णों का संक्षिप्त रूप होता है। वर्णों का संक्षिप्त रूप प्रत्याहार कहलाता है। संक्षिप्त रूप से मतलब है इतना छोटा स्वरूप कि उसका और लघु रूप ना हो सके और संक्षिप्त ना हो सके। अंतिम जो छोटा रूप है वो आपका संक्षिप्त रूप कहलाता है, वही आपका प्रत्याहार कहलाता है। यदि हम वर्णों की जगह शब्दों को रखें यहाँ पर तो शब्दों का संक्षिप्त रूप कहलाता है आपका समास और वर्णों का संक्षिप्त रूप कहलाएगा आपका प्रत्याहार। अब यहाँ पर प्रत्याहार की आवश्यकता क्यों हुई, क्यों जानते हैं हम प्रत्याहार को? इसलिए आवश्यकता होती है प्रत्याहार की कि संपूर्ण जो व्याकरण है वो आपका प्रत्याहार पर ही निर्भर करता है। यदि हम बात करते हैं इस संज्ञा प्रकरण के तुरंत बाद हमारा जो विषय आएगा वो संधि का रहेगा। संधि में पहला सूत्र, पहली संधि हम बात करें तो अच संधि है। अच संधि क्या जो अनेक इसके भाग हैं, उनके भागों में पहला जो भाग है वो कहलाता है आपका यण संधि। अब यहाँ पर ये यण संधि ये भी एक संज्ञा है, इसका नाम क्या है, यण संधि है। लेकिन यदि हम इसके सूक्ष्म स्वरूप को यदि जानेंगे, इसके बारे में यदि हम बात करें तो यण संधि जो है, यण संधि एक प्रत्याहार है। यण जो लिखा हुआ आपके सामने ये एक प्रत्याहार है। इसके अंदर बहुत सी चीजें निहित हैं, वो वर्ण निहित हैं जिनको लेकर के हमको संधि संबंधित कार्य करने हैं। अब यहाँ पर यण की बात करें तो यण एक प्रत्याहार है जिसके अंदर वर्णों का ये संक्षिप्त रूप है। इसके अंदर 4 वर्ण समाये हुए हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि हम प्रत्याहार को क्यों जाने, प्रत्याहार को जानना अति आवश्यक है। अब प्रत्याहार बनते कैसे हैं? प्रत्याहार कैसे बनते हैं? तो प्रत्याहार बनाने वाला या प्रत्याहार संज्ञा करने वाला एक सूत्र है जो संज्ञा प्रकरण का ही है और महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में से उसको लिया गया है। सूत्र है आपका आदिरंतेन सहेता। इसमें इसका यदि हम पदच्छेद करें तो आपका है आदि अंतेन सहेता। आदि से तात्पर्य है आपका पहला, अंतेन से मतलब है आपका अंतिम, और सहेता एक ये भी नाम है। ये किसका नाम है? ये प्रत्याहार का दूसरा नाम सहेता कहलाता है। बिल्कुल नॉलेज में रखना है, याद रखना है कि प्रत्याहार का दूसरा नाम सहेता है।
प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है आदि रंतेन संहिता। इसके सामने आप लिख भी सकते हो कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। सीधे सीधे आता है पेपरों में कि प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है। तो प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र है आदि रंतेन संहिता। किसी भी सूत्र में बहुत सी बातें निहित होती हैं, उसका पदच्छेद करके हम जानते हैं कि इसमें क्या ये कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो इसमें है आदि अंतेन संहिता। आदि का मतलब है पहला, अंतेन का मतलब है अंतिम, संहिता पहला वर्ण जो और अंतिम वर्ण जो आपने कहीं लिखा है या कहीं देखा है, जिसका पहला वर्ण और अंतिम वर्ण न केवल अपने दोनों का बोध कराएंगे अपितु उनके बीच में आने वाले सभी वर्णों का बोध वो कराएंगे। अब वो कौन सा पहला वर्ण है, कौन सा अंतिम वर्ण है, तो वो बात करते हैं हम प्रत्याहार की। पहला सूत्र हमने लिया था यण प्रत्याहार, हमने लिया था यण प्रत्याहार, जो आपकी संधि है यण संधि, उसमें आता है यण। तो इसमें पहला वर्ण आपका क्या है य, अंतिम वर्ण क्या है न। अब ये कहता है कि आदि रंतेन संहिता, कहता है कि ये जो दो वर्ण आपने लिखा है पहला और अंतिम, ये न केवल अपने दोनों का बोध कराएंगे अपितु इनके बीच में आने वाले सभी वर्णों का बोध ये कराएंगे। अब हमको देखना है कि यण प्रत्याहार कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, इसके बीच बीच में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो मोटे तौर पर हम देखेंगे तो इन चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों में आपको य, ऐसा य जो हलंत ना हो, जो स्वर के साथ प्रयुक्त हुआ हो, ऐसा य ढूंढना है हमको। और अंतिम वर्ण हमारा ण है जिसमें स्वर नहीं है, हलंत है, ऐसा ण ढूंढना है। तो हमारा पहला हमारा जो आदि वर्ण है ये हमको यहाँ मिल जाता है। उसके बाद हलंत ण की बात करें तो हलंत ण हमारा यहाँ हमको मिल जाता है। अब यहाँ पर पहला वर्ण यह है, अंतिम वर्ण ण है। ये कहता है कि ये दोनों वर्ण अपने दोनों का बोध न करा करके इनके बीच में आने वाले वर्ण हैं य के बाद है व, र और ल, इन सब का बोध ये कराएगा, जैसे य, व, र, ल। अब यण प्रत्याहार कहने से आपको 4 वर्णों का बोध होता है और संपूर्ण व्याकरण, संपूर्ण जो संधि है या कुछ भी आप समास लगाओ, इन्हीं प्रत्याहारों पर, इन्हीं चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों पर ही डिपेंड है। इसलिए ये ध्यान रखना अति आवश्यक है कि एक तो इनका क्रम आपको याद होना चाहिए, उसके बाद प्रत्याहार बनाना। यदि आपको चतुर्दश माहेश्वर सूत्र याद हो गए तो प्रत्याहार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आपके प्रत्याहार बन जाएंगे। अब प्रत्याहार बनाने के लिए ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि क्या प्रत्याहार में कौन सा वर्ण हम लें या कौन सा वर्ण छोड़ें या किसी वर्ण को उठा सकते हैं। तो इसमें आप प्रत्याहार यदि बनाते हैं तो आप पहला वर्ण मान लो आपने अ युण में से अ ले लिया और अंतिम वर्ण आपने रेल रिक का क, अक प्रत्याहार आपने बनाना है। देखो प्रत्याहार में ध्यान रखना आपको, यदि हम पहला वर्ण इसका लेते हैं और अंतिम वर्ण यहाँ से ले लिया हमने, तो बीच में आने वाला हलंत जो न है या कोई भी वर्ण बीच में आएगा किसी भी प्रत्याहार के, उसको हम नहीं गिनेंगे, उसको हम नहीं जोड़ेंगे, उसको अलग रखना है। केवल जिसमें स्वर मिला हुआ है ऐसे वर्ण को ही काउंट करना है, ऐसे वर्ण को ही जोड़ना है। तो यहाँ पर हम अक प्रत्याहार बनाते हैं। तो अक प्रत्याहार बनाने के लिए प्रत्याहार कहता है कि ये 2 वर्ण हैं, ये न केवल अपना बोध कराएंगे अपितु अपने साथ साथ अपने बीच में आने वाले वर्णों का बोध भी कराएंगे। अब यहाँ पर अक के बीच में कितने वर्ण हैं? अक के बीच में 1, 2, 3, 4 और 5 वर्ण हैं। ये वर्ण भी केवल उच्चारित होगा, जो अंतिम हल हमने कै बोला है केवल उच्चारण मात्र के लिए है, इसको हम प्रत्याहार के जो वर्ण हैं उसमें लिखेंगे नहीं। अब अक प्रत्याहार को यदि हम लिखते हैं तो आपका है अ, उसके बाद है ई, उसके बाद है उ, उसके बाद है री, उसके बाद है लृ।
उसके बाद यदि हम प्रत्याहार, ऐसा भी नहीं है कि प्रत्याहार किसी भी सूत्र के आदि वर्ण से बनेगा या पहले वर्ण से बनेगा, ऐसा भी नहीं है। प्रत्याहार किसी भी सूत्र के किसी भी वर्ण से बन सकता है। तो यहां से हम ई से भी शुरू कर सकते हैं। हमने पहला बनाया था अक प्रत्याहार, दूसरा बनाते हैं हम इक प्रत्याहार। अब इक प्रत्याहार यदि हमने बनाया है तो इसकी शुरुआत ई से ही होगी। हम इधर नहीं आ सकते, इधर चलते हैं हम, तो ई से ही इसकी शुरुआत करेंगे। हम ए को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ई से शुरुआत करेंगे और इनके बीच में आने वाले वर्ण है वो हम लिख देंगे यहाँ पर। तो आपका वर्ण है ई, उ, री, ली। प्रत्याहार में ये बात विशेष ध्यान रखनी है, आपको बनाने आना चाहिए। लघु सिद्धांत कौमुदी में ऐसा माना जाता है कि कुल 42 प्रत्याहार हैं और ये 42 प्रत्याहार आपका अण प्रत्याहार भी है, अक प्रत्याहार भी है, इक प्रत्याहार भी है, एच प्रत्याहार भी है, एंग प्रत्याहार भी है, हल प्रत्याहार है। सब प्रत्याहार इसके अंदर निहित है। और संपूर्ण व्याकरण की बात करें या हम वर्ण परिचय की बात करें या स्वर व्यंजन का वर्गीकरण की बात करें, संपूर्ण बातें इन प्रत्याहारों के अंदर निहित हैं। यदि आपको प्रत्याहार बनाने आ गए, चतुर्दश माहेश्वर सूत्र याद हो गए, तो कोई भी बात मुश्किल नहीं है। क्योंकि पेपरों में कई बार क्या होता है, एक प्रत्याहार होता है शल प्रत्याहार। शल प्रत्याहार यदि हम देखो, हमने थोड़ा बहुत सीखा है, यदि आप कोशिश करोगे तो बिल्कुल बना पाओगे। सल प्रत्याहार की शुरुआत श के श से होती है, क्योंकि पूरे चतुर्दश सूत्रों में आपको स्वर के साथ मिला हुआ स केवल यहीं पे मिलेगा और हलंत लय आपको यहाँ मिलेगा। तो हम सल प्रत्याहार को लिखते हैं तो इसका क्रम रहेगा श, श, श और ह। यदि आपने चतुर्दश सूत्रों को याद किया है, अच्छे से मनन किया है, आप उनको लिखना जानते हो, तो ये सल प्रत्याहार का क्रम आपका एज इट इज रहेगा, ऐसा का ऐसा रहेगा। और इसका क्रम हिंदी में अलग होता है और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सल प्रत्याहार का क्रम क्या रहेगा, या ऊष्म वर्णों का, ऊष्म वर्ण कौन से कहलाते हैं, उनका क्रम क्या रहेगा। ऐसे ही एक प्रश्न और आता है, आपने अभी प्रत्याहार भी बनाया था, यण प्रत्याहार। अब यण प्रत्याहार में इसको अंतस्थ कहा जाता है। अंतस्थ प्रश्न आता है कि अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या होता है, या यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आपका यण प्रत्याहार आपको शुरू करना है हैवर्ट के ये से। देखो ये भी सूत्र के दूसरे वर्ण से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी प्रत्याहार कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, बशर्ते उसका पहला वर्ण स्वर सहित संपूर्ण होना चाहिए और अंतिम वर्ण हलंत होना चाहिए। इसको हम हलंत कहते हैं, जिसके अंदर स्वर नहीं होता। हल है अंत में जिसके, उसको हलंत कहते हैं। मतलब हल का, देखो संस्कृत में अच को स्वर कहा जाता है और हल को व्यंजन कहा जाता है। अब व्यंजन में न को या लय को हम गिनते हैं, तो हलंत से तात्पर्य है हल है अंत में जिसके, ऐसे वर्णों को हलंत कहते हैं। और यहाँ पर आपका यण है, इसमें पहला संपूर्ण अच से परिपूर्ण ये वर्ण है और दूसरा जो आपका है वो हलंत है। और हमने देखा आपका ये यहाँ पर है और न यहाँ पर है, वर्ण लिखे हमने य व र ल। यदि आपने चतुर्दश माहेश्वर सूत्र याद किए हैं, इनको जाना है और इसका सीक्वेंस आपको याद है, तो आप बता दोगे कि अंतस्थ वर्ण या यण प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं और उनका क्रम ये है य व र ल। हिंदी में इसका भी क्रम उल्टा होता है, अलग होता है और बच्चे यहाँ पर मार खा जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सर्वप्रथम चतुर्दश माहेश्वर सूत्र याद करने हैं और इनके बारे में अच्छे से इनको प्रत्याहार आपको बना के देखने हैं। यदि आपको कोई बात ऐसी लगे कि हाँ प्रत्याहार मैं बना लूँगा या फिर बाद में नहीं बन पाते हैं, कोई समस्या आती है, आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से किया जाएगा। जैसे होगा
बशर्ते इसमें आपके 5 दिन लग जाएं, लेकिन जब तक आपको ये चीज़ नहीं आएगी हम इससे आगे नहीं चलेंगे। बार बार प्रयास करना, अपना जो व्यू है वो ज़रूर देना कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे हम और बेहतर प्रयास करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। नमस्कार।